गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर और फिर उसके बाद डी स्ट्रक्टर। यानी हमने पिछले वीडियो में कंस्ट्रक्टर के कुछ टाइप थे उसके बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, तो आज अपन कंस्ट्रक्टर का एक और लास्ट टाइप है जिसका नाम है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं अपन पहले कि इसका उपयोग कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का जो मतलब है वो ये होता है कि जब कोई कंस्ट्रक्टर बना दिया जाता है और उस कंस्ट्रक्टर को एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को उसी क्लास के अंतर्गत एक और दूसरा जब ऑब्जेक्ट होता है उसमें क्या करते हैं, उसे घोषित कर देते हैं या उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं, उसको अपन कहते हैं क्या, कॉपी कंस्ट्रक्टर। यानी अगर अपनी दूसरी भाषा में बात करें तो कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, जो एक ऑब्जेक्ट को उसी क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट से घोषित करना। यानी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को, जैसे ये वन ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को उसी क्लास के अंतर्गत किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से डिक्लेयर करना, उसको कहते हैं अपन कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है तो इसमें देखो सबसे बड़ी बात है कि जब एक कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है तो वो उसी क्लास के ऑब्जेक्ट का क्या होता है, एक रेफरेंस आर्ग्यूमेंट लेता है। रेफरेंस का मतलब जो हमने एक बात पढ़ी थी एड्रेस के बारे में। यानी अगर मान लो जैसे ये एक हमने एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, जैसे एक एग्जाम्पल तौर पे एक क्लास डिक्लेयर की, जैसे क्लास का नाम एक्स वाई और जेड रखा। ठीक है, अब एक्स और वाई जेड रख दिया, फिर हमने यहाँ पर एक डिक्लेयर किया इंटीजर और कोड। ठीक है, अब इसको मैं जैसे पब्लिक पार्ट में लेता हूँ, यानी जैसे मान लो इंटीजर कोड लिया और यहाँ पर मैंने पब्लिक पार्ट लिया, और पब्लिक पार्ट में जैसे कि मैंने डिक्लेयर करना है तो मान लो क्लास का नाम क्या है, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक कंस्ट्रक्टर दे दूंगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ इंटीजर एक्स दे दिया, या मान लो इंटीजर ए दे दो। ठीक है, कुछ भी दे दो आप। अब जब अपन यहाँ पर इंटीजर ए दे दिया है तो ये जो कोड है किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। ठीक है, तो इजिकल टू ए। लेकिन अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि अब इसमें से जब ये ए ले लिया तो फिर जब कॉपी कंस्ट्रक्टर ये कहता है कि क्लास एक ऑब्जेक्ट को उसी क्लास के अंतर्गत दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा उसको डिक्लेयर किया जाता है। जैसे क्लास का नाम एक्स वाई जेड, ऑब्जेक्ट हमने बना दिया ए। अब क्या करेंगे, जैसे इसको अगर मुझे डिक्लेयर करना है तो मैं क्या करूँगा, क्लास तो वही रखूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा कि यहाँ पर जैसे मान लो क्लास का नाम है तो क्लास का नाम क्या एक्स वाई जेड है, तो ये एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर मैं क्या ले लूँगा, एक रेफरेंस लूँगा और दूसरे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट ए बना हुआ था लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट मैं यहाँ बना रहा हूँ एम। अब जब मैं इसको डिक्लेयर करूँगा तो किसके द्वारा करूँगा, एम से, यानी एक दूसरे ऑब्जेक्ट से इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ। अब दूसरे ऑब्जेक्ट से इसको कैसे डिक्लेयर करूँगा, तो देखो इजिकल टू कोड की वैल्यू, ठीक है, और फिर एम डॉट कोड, यानी एम डॉट कोड। अब ये क्या कर रहा है कि जो एम डॉट कोड है ये इसमें स्टोर हो रहा है। तो मतलब देखो क्लास तो वही है लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो दो हो रहे, पहले ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट। अब क्या कर रहा है कि इनको डिक्लेयर घोषित कर दिया कि एक ऑब्जेक्ट को उसी क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट से इसको डिक्लेयर करना, ये अपन कहलाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो मतलब इस वाले डाटा वो यहाँ कॉपी हो जाएंगे। अब कैसे कॉपी होंगे, जैसे फिर अब इसको बाद अपन यहाँ पर एक वॉइड शो लेते हैं। तो देखो जैसे कि मान लो मैंने एक्स वाई जेड लिया है, एक्स वाई जेड। अब इसमें मेरा एक ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट वन की वैल्यू जैसे मैंने 10 दे दी। अब मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट टू। अब ऑब्जेक्ट टू है वो इक्वल हो जाएगा ऑब्जेक्ट वन के, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट वन की वैल्यू क्या थी, 10 की,
तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू असाइन किस में होगी, ऑब्जेक्ट 2 में, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट 2 की भी वैल्यू 10 होगी और ऑब्जेक्ट 1 की भी वैल्यू 10 होगी। अब ऑब्जेक्ट 3 है, अब ऑब्जेक्ट 3 को मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट 1, तो इसका मतलब यहाँ पर भी वैल्यू की ऑब्जेक्ट 1 की जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट 3 में कॉपी हो जाएगी। तो मतलब आप यहाँ पर जो डाटा जो कंस्ट्रक्टर हैं कंस्ट्रक्शन में किस तरह से कॉपी कर सकते हो, तो एक तो आप मान लो कॉपी करने के 3 तरीके हैं। एक तो आप इस प्रकार से कॉपी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट 2 है वो इक्वल करके आप ऑब्जेक्ट 1 लिख सकते हो, तो इसका मतलब इस प्रकार से भी अपन क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, एक आप ऐसे कर सकते हो जैसे ऑब्जेक्ट 3 उसको ऑब्जेक्ट कोष्टक में लिख के ऑब्जेक्ट 1 कर दो, तो भी कंस्ट्रक्टर कॉपी हो जाएगा। तो ये दोनों कॉपी करने का तरीका है। ठीक है, इस प्रकार से अपन कॉपी कंस्ट्रक्टर करेंगे। अब इसका एक पहले समझ लेते हैं, फिर इसका अपन प्रोग्राम सीखते हैं। ठीक है, तो देखो, कंस्ट्रक्टर विच डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज विथ अदर ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास नाउन एज कॉपी स्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। यानी कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और उसको क्या करते हैं, उसी क्लास के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा उसको डिक्लेयर या फिर इनिशियलाइज किया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर टेक रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास एज आर्ग्यूमेंट। और ये क्या करता है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है जो उसी क्लास के जो ऑब्जेक्ट का है वो एक रेफरेंस आर्ग्यूमेंट के रूप में लेता है। यानी रेफरेंस का मतलब एड्रेस के रूप में लेगा। अब जैसे आर्ग्यूमेंट देते हैं ना अपन, तो फिर उसका जो आर्ग्यूमेंट का रेफरेंस लेगा। ठीक है, क्या लेगा, रेफरेंस किसके, ऑब्जेक्ट का, और वो ऑब्जेक्ट से उस क्लास के आर्ग्यूमेंट के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस के रूप में उसका लेगा। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे हिंदी में देखो, कंस्ट्रक्टर जो एक ऑब्जेक्ट को उसी क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट से घोषित और इनिशियलाइज करता है। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट के या एक ऑब्जेक्ट को उसी क्लास के जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है उससे घोषित या इनिशियलाइज करता है, और उसे कॉपी कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। ये कॉपी कंस्ट्रक्टर उसी क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आर्ग्यूमेंट के रूप में लेता है। रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस लेना उसका। ठीक है नहीं, यानी उस ऑब्जेक्ट का जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, जो अपन दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा उस क्लास में डिक्लेयर करेंगे, तो फिर उसका एक रेफरेंस लिया जाएगा और रेफरेंस के माध्यम से ही उसको आगे ऐड या उस प्रोग्राम में डिक्लेयर किया जाता है। अब इसका एक सिंटैक्स है, वो आप समझ लो, जो सिंटैक्स मैंने यहाँ लिखा दिया है, लेकिन अगर आपको यहाँ नहीं दिखे तो इस वीडियो में सिंटैक्स है वो मैं आपको ढंग से लिख के बता देता हूँ, वो आप विस्तार से अपने नोटबुक में नोट कर देना। अब ये जो सिंटैक्स है वो आप अपने नोटबुक में साथ में नोट कर देना, मैं लिखाता जा रहा हूँ वैसे ही, फिर इसको मैं समझा दूंगा। तो किस प्रकार से इसको सिंटैक्स लिखते हैं, इसका सिंटैक्स ये होता है कि पहला तो आता है कंस्ट्रक्टर नेम। ठीक है, फिर उसके बाद कोष्टक बंद और यहाँ आएगा क्लास नेम, और फिर ये रेफरेंस, और रेफरेंस के बाद यहाँ आएगा ऑब्जेक्ट नेम। अब ऑब्जेक्ट आप अपने मन से कोई सा भी दे सकते हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट नेम। फिर उसके बाद क्या करना है, कोष्टक बनाओ, और यहाँ पर अपन ने लिखा जाएगा बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये इसको बंद कर दे। अब इसका एक एग्जाम्पल समझ लिया अपन। ठीक है नहीं, कि एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे मान लो हमने एक क्लास बनाते हैं, जैसे XYZ नाम की क्लास बना दी, या फिर हमने क्लास बनाई A नाम की। ठीक है, तो ये जो कंस्ट्रक्टर नेम है वही क्लास का नाम होता है, क्योंकि क्या कहा था कि कंस्ट्रक्टर है वो किसके समान होता है, क्लास के नाम के समान होता है, इसलिए कंस्ट्रक्टर नेम भी A आ गया, क्लास का नाम भी क्या आएगा, A आएगा। अब यहां पर ये जो है इसको अपन कहते हैं रेफरेंस। तो यहां पर ये एंड किया और ये रेफरेंस लिया, और यहां पर ऑब्जेक्ट नेम जैसे दूसरा ऑब्जेक्ट जो आप बना रहे हो जिसके माध्यम से कॉपी कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया जाएगा। अब यहां पर दूसरा ऑब्जेक्ट जैसे M लिया। अब जब हमने क्लास बनाई थी तो इसके अंदर हमने जैसे इंटीजर के अंतर्गत यहां पर X को डिक्लेयर किया था। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, X को डिक्लेयर करने के बाद
एक्स को डिक्लेयर किया था। ठीक है, एक्स को डिक्लेयर करने के बाद जैसे पब्लिक पार्ट में जाते हैं और पब्लिक पार्ट के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जैसे क्लास का नेम लिखते हैं और उसमें फिर अपन एक प्रकार का एक अपन आर्ग्यूमेंट देते हैं जैसे इंटीजर ए। ठीक है, फिर एक्स है वो किसके इक्वल हो जाता था, ए के। लेकिन अब हमने क्या किया, क्लास में जैसे क्लास का नेम, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर नेम, क्लास नेम, फिर उसके बाद ये लिया हमने ऐड रेफरेंस और सेकंड में ले लिया हमने एम। तो अब ये जो एक्स है उसको समझो कि किस प्रकार से ये एक्स कोड लिया जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू ये एम है डॉट ये आ जाएगा ए या फिर एक्स, क्योंकि यहाँ पर जो अपने क्या डिक्लेयर लिया एक्स है, यहाँ हो जाएगा एक्स और सेमीकोलन से बंद। ठीक है, इस प्रकार से इसका प्रोग्राम बनेगा। तो अपन पहले तो अपन ये समझ में आ गया कि किस प्रकार से इसकी कॉपी की जाती है। ठीक है, और ये इसका सिंटैक्स है जो आपके इम्पोर्टेंट है। अब इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो किस प्रकार से एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे अपन यहाँ एग्जाम्पल लिखते हैं इसका। जैसे मान लो कंस्ट्रक्टर है, नेम वो है ट्रायंगल, तो जो कंस्ट्रक्टर नेम है वही तो क्लास का नेम है, तो क्लास का नेम भी ट्रायंगल लिख लो। अब यहाँ एंड लिया और एम लिख दो। ठीक है, फिर उसके बाद ये कोष्टक बनाओ और यहाँ पर जो भी आपके स्टेटमेंट लिखे जाएंगे वो, और उसके बाद ये कोष्टक हो जाएगा बंद। इस प्रकार से इसको सिंटैक्स कहते हैं और ये सिंटैक्स आपके इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, ये जो सिंटैक्स लिखा हुआ है इसमें भी यहाँ आप देख देना, ये सिंटैक्स अपने इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स क्या होता है, उसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। अब हम एक इसका प्रोग्राम समझते हैं कंस्ट्रक्टर का, कॉपी कंस्ट्रक्टर का ये है। तो प्रोग्राम सबसे पहले इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, और एसटीडी। फिर हमने मान लो क्लास डिक्लेयर की और क्लास का नाम लिखा एक्स वाई जेड। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कोष्टक लिया और इंटीजर में हमने एक वैल्यू एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दी यहाँ पर कोड। ठीक है, फिर हमने पब्लिक लिया और पब्लिक के अंदर हमने यहाँ पर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लेते हैं। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है कि जो आर्ग्यूमेंट लेता हो वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो जैसे पब्लिक लिया और यहाँ पर अपन कंस्ट्रक्टर लेते हैं, तो देखो मान लो क्लास का नेम क्या एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड और इंटीजर ए। अब ये क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट ले रहा है एक। अब ये जो ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कोड के। तो यहाँ पर कोष्टक बनाओ और लिखो कोड इज इक्वल टू ए और कोष्टक बंद कर दो। अब ये तो क्या था, ऑब्जेक्ट बना पहला। अब क्या करता है इसके अंदर, ये कहता है कि उसी क्लास के अंतर्गत उसी एक नया ऑब्जेक्ट बनाना। तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं तो वो सिंटैक्स याद करो कौन सा, ये वाला। तो सिंटैक्स कैसा था कि पहले कंस्ट्रक्टर का नेम, अब कंस्ट्रक्टर नेम कौन सा होगा, जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर नेम होगा, और फिर क्लास नेम और फिर उसके बाद एंड सिंबल लगाना और फिर ऑब्जेक्ट का नेम जो आपको अपनी मर्जी से अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो, तो एक्स वाई जेड ये तो हो गया कंस्ट्रक्टर नेम, और कंस्ट्रक्टर नेम हमेशा क्लास के नाम के समान ही होता है। तो जो क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का नेम है। फिर उसके बाद ये कहता है क्लास नेम, तो ये लो क्लास नेम। ठीक है, फिर कहता है यहाँ पर रेफरेंस, ये रेफरेंस क्योंकि ये हमेशा क्या लेता है, एक रेफरेंस ही लेता है, आर्ग्यूमेंट का रेफरेंस लेता है। और यहाँ पर जैसे ये सेकंड ले ली एम। ठीक है, अब एम है वो किसके इक्वल हो रहा है, कोड के। तो यहाँ लिख दीजिए कोड इज इक्वल टू एम डॉट कोड। अब यहाँ पर ये मंजिला कोष्टक लगा लीजिए। ठीक है, फिर अपन को क्या करना है, यहाँ पर डिस्प्ले करना है। तो लिख दीजिए वॉइड डिस्प्ले, जैसे वॉइड, और फिर उसके बाद कोष्टक बनाओ और लिखो सी आउट। और यहाँ पर आपको क्या डिस्प्ले पर करना, कोड, ये कोड डिस्प्ले। फर्स्ट कोष्टक बंद, सेकंड कोष्टक बंद। अब मैन पे आ जाओ, इंटीजर मैन फंक्शन, कोष्टक बनाओ। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे एक्स वाई जेड डिक्लेयर कर दो। अब एक्स वाई जेड डिक्लेयर करने के बाद ये लिख दीजिए ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू लिख दीजिए 10। फिर उसके बाद एक्स वाई जेड है, यहाँ पर लिख दीजिए ऑब्जेक्ट 2
वो इक्वल कर दो ऑब्जेक्ट 1 के, फिर सेमीकोलन बंद, फिर उसके बाद एक्स वाई जेड, फिर कर दीजिए ऑब्जेक्ट 3, कोष्टक बनाओ और इसमें लिख दीजिए ऑब्जेक्ट 1। तो मतलब यहाँ पर आप जैसे ऑब्जेक्ट जितने बनाना चाहो उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ऑब्जेक्ट 1 की जो वैल्यू वो 10 है, ठीक है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू को ऑब्जेक्ट 2 में असाइन करवा रहा है, क्योंकि यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट 2 की भी वैल्यू हो जाएगी। और ये भी एक प्रकार का कॉपी कंस्ट्रक्टर एक वैलिड है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट 3 की भी वैल्यू वो क्या हो जाएगी, 10, ठीक है। अब इसको सबका सी आउट निकाल दो, सी आउट, फिर इसके बाद ऑब्लिक एन, कोड ऑफ ऑब्जेक्ट 1, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा 1 सेमीकोलन, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट 1 डॉट डिस्प्ले, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 का सी आउट, ऑब्लिक एन, कोड ऑफ ऑब्जेक्ट 2, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 डॉट डिस्प्ले, फिर उसके बाद वापस ऑब्जेक्ट 3 का सी आउट, ऑब्लिक एन, कोड ऑफ ऑब्जेक्ट 3, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर सेमीकोलन, और फिर ये लिख दीजिए ऑब्जेक्ट 3 डॉट डिस्प्ले, और रिटर्न वैल्यू भेज दीजिए, ये रिटर्न, और रिटर्न में गया 0, और फिर उसके बाद ये वाला सेमीकोलन यहाँ कर दीजिए 1। अब ये हमारा प्रोग्राम पूरा, ठीक है। इस प्रकार से प्रोग्राम को बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए प्रोग्राम बना हुआ है आपने, ठीक है। और ये जो सिंटैक्स है वो मैंने आपको बताया, तो इसमें पेज से भी आप नोट डाउन कर देना अगर यहाँ से आपको पीडीएफ में अगर समझ में नहीं आए तो, ठीक है। और यहाँ तक है इसका ये प्रोग्राम अपना, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है डिस्ट्रक्टर। अब देखो शब्द अगर बात करें अपने डिस्ट्रक्टर की, तो डिस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि जो कोई विशेष प्रकार के मेंबर फंक्शन होता है एक, जिसका उपयोग हमेशा क्या होता है कि जो भी कोई कंस्ट्रक्टर के द्वारा कोई चीज बनाई जाती है, ठीक है। अब जैसे मान लो कंस्ट्रक्टर के द्वारा मान लो एक हमने क्लास बनाई, ये क्लास कौन सी बनाई, एक्स वाई जेड की, तो ये हमने किसके माध्यम से बनाई, कंस्ट्रक्टर के माध्यम से बनाई। तो जब इस क्लास को अपन को अगर डिस्ट्रॉय करना है या अगर इसको नष्ट करना है, यानी ये हमारे काम की नहीं है और इसको नष्ट करना है, तो फिर डिस्ट्रक्टर का उपयोग करेंगे। यानी कंस्ट्रक्टर के द्वारा जो क्लास या फिर जो मान लो कोई भी फंक्शन बनाए जाते हैं, ठीक है, और उनको अगर खत्म करना है या उनको नष्ट करना है, तो उसके लिए अपन का डिस्ट्रक्टर का उपयोग करते हैं। अब डिस्ट्रक्टर का उपयोग करने में क्या होता है कि कुछ अपन को ध्यान रखनी होती विशेषताएं, वो मैंने अगर आपको विशेषता समझ में आ गई तो इसका मतलब समझो कि डिस्ट्रक्टर पूरा हो जाएगा। अब ये कहता है कि डिस्ट्रक्टर की पहली विशेषता ये है कि इसका नाम है वो क्लास के नाम के समान होता है, या फिर ये मान के चलो कि डिस्ट्रक्टर का नाम है वो कंस्ट्रक्टर के नाम के समान ही होता है। जैसा कंस्ट्रक्टर है वैसा डिस्ट्रक्टर होता है, और जैसा डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर है ये दोनों किसके समान होते हैं, क्लास के नाम के समान। यानी सबसे पहली विशेषता ये है कि क्लास के नाम के समान होता है। लेकिन ये कहता है कि डिस्ट्रक्टर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहां पर एक टाइल्ड चिन्ह का उपयोग किया जाता है, इस प्रकार का एक सिंबल लगाया जाता है, ठीक है नहीं। यानी कोई भी अगर आपको जैसे मान लो डिस्ट्रक्टर करना है तो उसके लिए टाइल्ड चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। बात समझ में आ गई। जैसे मुझे एक्स वाई जेड की क्लास बनाई या कंस्ट्रक्टर बनाया और इस कंस्ट्रक्टर को मुझे डिस्ट्रॉय करना है, तो इस कंस्ट्रक्टर के आगे पहले ये सिंबल लग जाएगा एक, ठीक है नहीं, एक सिंबल लगेगा और फिर उसके बाद लिखा जाएगा एक्स वाई जेड। तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिक क्लास है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि ये आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, इसका मतलब ये क्या, नो आर्ग्यूमेंट वाला है। अब जब ये आर्गुमेंट नहीं लेता तो वैल्यू भी रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है नहीं, क्योंकि हमने देखा था कि जो आर्गुमेंट नहीं लेता तो वहां वैल्यू रिटर्न नहीं होती। तीसरी विशेषता क्या है कि इसमें क्या होता है कि प्रोग्राम हो या ब्लॉक हो या फंक्शन हो से बाहर जाती क्या होता है, इन प्रोग्राम से
या फंक्शन से या फिर अपन ये मान लो ब्लॉक से अगर आप बाहर जाते हो तो कंपाइलर क्या करेगा, ऑटोमेटिकल इसको कॉल कर दिया जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है कि डिस्ट्रक्टर में क्या है कि इसके अंतर्गत एक से अधिक डिस्ट्रक्टर नहीं ले सकते, यानी एक से अधिक डिस्ट्रक्टर को एक साथ एक ही प्रोग्राम के अंतर्गत एक से अधिक डिस्ट्रक्टर अपन यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसको ओवरलोड भी नहीं किया जा सकता। जैसे हमने देखा था ओवरलोडिंग ऑपरेटर में, देखा था ना, ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर में क्या देखा था कि एक ही क्लास के अंदर अलग अलग प्रकार के, यानी एक ही क्लास के अंदर एक से अधिक कंस्ट्रक्टर यूज करना ही ओवरलोडिंग कहलाता है। लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रक्टर में क्या होता है कि एक क्लास में एक ही डिस्ट्रक्टर का उपयोग किया जाएगा, तो इसको ओवरलोड भी नहीं कर सकते। अब हमने देखा कि ये आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट नहीं लेता तो यहाँ फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर संभव नहीं है, क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो क्या आता है कि जो आर्ग्यूमेंट लेते हैं वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होते हैं, जो आर्ग्यूमेंट नहीं लेते हैं। और फिर एक तो होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एक था हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में तो क्या था, या ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर कहते हैं जिसे, नहीं, ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर में क्या था कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक से अधिक कंस्ट्रक्टर, अगर एक बार एक ही क्लास के अंदर एक से अधिक कंस्ट्रक्टर लेंगे तो फिर वो ओवरलोड हो जाएगा। तो अब ये कहता है नो आर्ग्यूमेंट, तो नो आर्ग्यूमेंट हमेशा कब होता है, डिफॉल्ट में चला जाता है। तो जो आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है तो फिर इसका मतलब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी संभव नहीं है, क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो हमेशा आर्ग्यूमेंट लेता है। हमने ये इस वीडियो में भी सीखा था क्या, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो क्या करेगा, आर्ग्यूमेंट लेगा। अब ये नो आर्ग्यूमेंट वाला डिस्ट्रक्टर, तो इसका मतलब यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी संभव नहीं है। तो हमने यहाँ पर टोटल 5 विशेषता देखी, फीचर्स है। पहला ये है कि ये क्लास के नाम के समान ही होता है, लेकिन इसके नाम के आगे टाइल्ड चिन्ह होता है। दूसरा देखा ये आर्ग्यूमेंट नहीं लेता और ना ही इसकी कोई रिटर्न वैल्यू होती है। तीसरी हमें देखा कि इसमें जो फंक्शन और प्रोग्राम और ब्लॉक से जैसे बाहर जाओगे तो कंपाइलर ऑटोमेटिकल क्या कर लेगा, कॉल कर लेगा। और चौथी विशेषता ये देखी कि डिस्ट्रक्टर में एक ही क्लास में एक से अधिक डिस्ट्रक्टर नहीं हो सकते, इसलिए इसको ओवरलोड भी नहीं किया जा सकता। और पांचवी विशेषता ये देखी कि आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, इसलिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर संभव नहीं है या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पॉसिबल नहीं है। टोटल 5 विशेषता है। अब इन विशेषता को अपन डिटेल के से पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो ए स्पेशल नंबर फंक्शन, ये स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास विच इज यूज्ड टू डिलीट द ऑब्जेक्ट क्रिएट बाय कंस्ट्रक्टर, यानी जो कंस्ट्रक्टर के द्वारा ऑब्जेक्ट बनाया गया है या जो मान लो कंस्ट्रक्टर के द्वारा कोई क्लास बनाई जाती है, उस क्लास या ऑब्जेक्ट को खत्म करने का जो कार्य है वो कौन करता है, डिस्ट्रक्टर करता है। और डिस्ट्रक्टर के माध्यम से क्लास के द्वारा बनाया गया कोई फंक्शन है उसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, या डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो क्लास का एक विशेष प्रकार का मेंबर फंक्शन जिसका प्रयोग कंस्ट्रक्टर के द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट को खत्म करने के लिए किया जाता है उसे डिस्ट्रक्टर कहते हैं, यानी डिस्ट्रक्टर कहते हैं। अब डिस्ट्रक्टर की विशेषता तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इट्स नेम इज एज ए क्लास नेम, यानी इंपोर्टेंट लिख लो, कई बार पूछे जाते हैं, यानी क्लास के नेम के समान ही है। बट इट नेम इज टाइल्ड साइन बिफोर इट, यानी नाम से पहले जो क्लास का नाम है उस नाम से पहले टाइल्ड चिन्ह का उपयोग होता है। तो इसका नाम क्लास के नाम के जैसा ही होता है, पहली बात तो ये, लेकिन इसके नाम से पहले टाइल्ड चिन्ह होता है। ठीक है, पहले विशेषता। सेकंड देखो कि इट्स डज नॉट टेक आर्ग्यूमेंट, यानी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, एंड आल्सो डज नॉट रिटर्न वैल्यू, न ही तो आर्ग्यूमेंट लेता है और न ही कोई रिटर्न वैल्यू होती है। तो देखो ये आर्ग्यूमेंट नहीं लेता और रिटर्न वैल्यू भी रिटर्न नहीं करता, तो इसका मतलब रिटर्न हमेशा क्या जाता है, 0। ठीक है, अब ये कहता है व्हेन कमिंग आउट ऑफ ए प्रोग्राम और ब्लॉक और फंक्शन इट इज ऑटोमेटिकल कॉल्ड बाय कंपाइलर, यानी जब किसी प्रोग्राम ब्लॉक या फंक्शन से बाहर आ जाते हैं तब ये कंपाइलर के द्वारा स्वतः ही कॉल हो जाता है। यानी जैसे आप प्रोग्राम से, ब्लॉक से या फंक्शन से बाहर आ जाओगे तो ये ऑटोमेटिकल कंपाइलर के द्वारा कॉल कर देगा। ठीक है, थर्ड विशेषता। फोर्थ ये है कि डिस्ट्रक्टर मस्ट बी
डिफाइंड इन द पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास। ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी डिस्ट्रक्टर को भी पब्लिक पार्ट में ही घोषित किया जाता है जिस प्रकार से अपने कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करते थे। तो डिस्ट्रक्टर को क्लास के पब्लिक अनुभाग में परिभाषित किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है कि डिस्ट्रक्टर नेवर टेक एनी आर्ग्यूमेंट्स, सो पैरामीटराइज डिस्ट्रक्टर ऑफ क्लास इज नॉट पॉसिबल। यानी डिस्ट्रक्टर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है, इसलिए किसी भी क्लास का पैरामीटराइज डिस्ट्रक्टर संभव नहीं होता। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हमने ये पढ़ा था कि ये हमेशा क्या लेता है, आर्ग्यूमेंट लेता है, लेकिन ये कहता है कि डिस्ट्रक्टर है वो आर्ग्यूमेंट लेता ही नहीं है। तो आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है तो इसका मतलब पैरामीटराइज डिस्ट्रक्टर संभव नहीं है, या फिर पैरामीटराइज डिस्ट्रक्टर अपन नहीं बना सकते। ठीक है, और लास्ट इसकी ये है, a class cannot have more than one destructor, so destructor overloading is not possible। यानी क्लास के अंदर एक से ज़्यादा डिस्ट्रक्टर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब एक से ज़्यादा आप डिस्ट्रक्टर का यूज नहीं कर सकते तो सो डिस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल। तो फिर अपन डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं कर सकते। ओवरलोड हमेशा कब होता है, जब एक से क्लास के अंदर एक से अधिक कंस्ट्रक्टर या एक से अधिक डिस्ट्रक्टर होते हैं तो ही संभव है, वरना संभव नहीं है। ठीक है, तो देखो एक क्लास में एक से अधिक डिस्ट्रक्टर नहीं हो सकते, इसलिए डिस्ट्रक्टर ओवरलोड संभव नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई पूरी 6 विशेषताएं। अब इसका अपन को एक प्रोग्राम है वो बना लेते हैं, और बिल्कुल इजी है, शॉर्ट और स्वीट प्रोग्राम है। ठीक है, इसको अपन आसानी से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से प्रोग्राम को बनाया जाएगा। तो अब इसका प्रोग्राम देख लीजिए। सबसे पहले जैसे मान लो यहाँ पर अपन प्रोग्राम लिखते हैं, तो प्रोग्राम लिखने में सबसे पहले अपना इंक्लूड और IO स्ट्रीम, फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, और std। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे क्लास, तो यहाँ पर अपन क्लास बनाते हैं, और क्लास में हमने जैसे कोई भी नाम लिख लीजिए XYZ। ठीक है, फिर उसके बाद कोष्टक। अब कोष्टक में फिर उसके बाद यहाँ पर ये जैसे मान लो लिखा X Y और Z, तो ये बना कंस्ट्रक्टर। क्या बना, कंस्ट्रक्टर। और फिर इसको कोष्टक को बंद करते थे। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ये कोष्टक हुआ, बंद कर दिया आपने, तो अब आप या तो भले इस कोष्टक को खुला ही रखें, और या फिर इसके बाद एक कोष्टक और खोल दीजिए। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक कोष्टक को खोल देते हैं। ठीक है, खोल दिया। अब खोलने के बाद जो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर बना था, इस कंस्ट्रक्टर में जैसे लिखते हैं सी आउट, और अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, और फिर क्या करना, ऑब्लिकन, तो ये ऑब्लिकन। अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, अब यहाँ पर ये कोष्टक कर दीजिए बंद। ठीक है, तो हम जब ये कंस्ट्रक्टर बनाया है और इस कंस्ट्रक्टर को डीकंस्ट्रक्टर बनाना है, तो डीकंस्ट्रक्टर हमेशा क्या होता है, क्लास के नाम के समान ही है। तो जो क्लास का नाम है वही तो कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और जो क्लास का नाम है वही डीकंस्ट्रक्टर है। बस विशेषता ये है कि डीकंस्ट्रक्टर में क्या लगाना है, आपको एक सिंबल लगाना है, और सिंबल ये लगेगा आपके। ठीक है, इस प्रकार का एक टाइल्ड वाला सिंबल लगाना है, और यहाँ लिख दीजिए XYZ। और जैसे ये लगेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा डीकंस्ट्रक्टर, और डीकंस्ट्रक्टर हुआ तो फिर यहाँ पर लिखना सी आउट, और जहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट लिखा था वहाँ लिखना ऑब्जेक्ट डिलीटेड, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब डिस्ट्रॉयड लिखा तो ये कोष्टक बंद कर दीजिए, और ये वाला कोष्टक बंद कर दीजिए, सेमीकोलन से इसको बंद कर दीजिए। ठीक है ना, ये सिंबल है, इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है ना, ठीक है ना, फिर ये बंद हो गया।
अब इसमें जैसे इंटीजर मेन फंक्शन, कोष्टक। अब यहाँ पर क्या लिखना है, जैसे मान लो एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड, अगर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था तो यहाँ पर लिख दीजिए जैसे ऑब्जेक्ट 1 या ऑब्जेक्ट, या फिर इसका फ्रंट लिख दीजिए एक्स। ठीक है, एक्स लिखा और रिटर्न में क्या जाएगा 0, और ये लास्ट वाला यहाँ वाला जो है वो उसको कर दीजिए बंद। ठीक है नहीं, इस प्रकार से ये है डिस्ट्रक्टर का प्रोग्राम, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो अभी चैप्टर में हमने जो अध्ययन किया था वो कंस्ट्रक्टर के बारे में, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर था, उसमें हमने कंस्ट्रक्टर के प्रकार भी अध्ययन किए थे कि कितने टाइप के होते हैं और उनका उपयोग कैसे किया जाता है, वो भी पढ़ लिया। और डिस्ट्रक्टर के मतलब भी समझ गए कि जो कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है उसको अगर वापस नष्ट करना है, जैसे ये कंस्ट्रक्टर बनाया एक्स वाई जेड, ये कंस्ट्रक्टर है, तो क्रिएट किया कंस्ट्रक्टर को, क्रिएट करने के बाद इसको डिस्ट्रॉय करना, तो टाइल्ड लगाया और ये फिर वापस डिस्ट्रॉय हो गया। तो मतलब जो बनाया जाता है उसको वापस नष्ट करना हो तो फिर डिस्ट्रक्टर का उपयोग किया जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।